मुझे लगता है कि उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनेंगे, भाजपा महापौर बनेंगे। मुंबई की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने के मूड में है। बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन की शानदार जीत तो हुई, लेकिन केवल जीतना ही काफी नहीं है। अब सवाल है कि मेयर कौन बनेगा, किस पार्टी का? गठबंधन की पार्टी बीजेपी, शिवसेना या अजीत पवार का? इसी सवाल ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को डरा रखा है। आलम यह है कि 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद कयासबाजी शुरू हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से डरे हुए हैं। महायुति के हाथों बीएमसी से हारने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया है कि भारत के सबसे धनी नगर निकाय पर नियंत्रण पाने की होड़ में शिंदे सेना गुट में फूट पड़ सकती है। फूट की सुगबुगाहट और तेज हो गई है जब शनिवार को कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की अनुपस्थिति ने महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है कि संकेत को और गहरा कर दिया है। बीएमसी चुनाव नतीजों के ठीक बाद सरकार की इस महत्वपूर्ण बैठक से दोनों बड़े नेताओं की दूरी बनाना सीधे तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। शिंदे गुट के मंत्रियों का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान और अब नतीजों के बाद भाजपा जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में आ रही है, उससे शिवसेना एकनाथ शिंदे असहज हो रहे हैं। अजीत पवार भी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भाजपा के हाथों मिली शिकस्त से आहत है। उनका कैबिनेट में न जाना इस बात का संकेत है कि उन्हें अब अपनी अगली चाल शरद पवार के साथ मिलकर तय कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना की तरफ से बीएमसी में 2.5 साल के लिए शिवसेना का मेयर बनाने की मांग की गई है। यानी एकनाथ शिंदे के पार्षद चाहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना का 2.5 साल तक मेयर रहे, जिसमें पहले टर्म में शिवसेना का मेयर बनाया जाए। इस मांग की एक बड़ी वजह यह भी है कि बगैर शिवसेना के सपोर्ट के बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत सोने पर सुहागा साबित हुई है, जहां बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बीजेपी को बहुमत के आंकड़े 114 को पार करने के लिए एकनाथ शिंदे सेना की खासा जरूरत है। बीएमसी के नतीजों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर भले ही उभरी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से 25 सीटें दूर हैं। इस शून्य को भरने के लिए शिंदे गुट के 29 पार्षद सबसे निर्णायक भूमिका में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही अपनी पार्टियों की कम आई सीटों से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि गठबंधन में भाजपा को तो फायदा हुआ, लेकिन उनके अपने वोट बैंक में सेंध लगी है। उद्धव ठाकरे ने अब इस पूरी राजनीति पर चुटकी ली है। जी हां, उद्धव ठाकरे ने अपने साथ हुए उस घटना को याद करते हुए एकनाथ शिंदे को डरा हुआ, सहमा हुआ बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारी पार्टी को तोड़कर हमारे ही शख्स को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, अब एकनाथ शिंदे के साथ ही ऐसा कुछ होने वाला है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को बीजेपी तोड़ेगी और उन्हीं की पार्टी के एक सदस्य को मेयर बनाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा, एकनाथ शिंदे बीजेपी से डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पार्षदों को 5 सितारा होटल में ठहराया है। उन्हें पता है कि अगर वे एक बार टूट चुके हैं तो दोबारा भी फूट पड़ सकती है। महापौर को लेकर आप क्या कहेंगे कि आपको ड्यूटी हालांकि उतनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ आगे का प्लान अगर आप बताते हैं? नहीं, मैं क्या बता सकता हूँ। अभी पहले किसने कहा ना, अभी वो मांग कर रहे हैं। हाँ, तो पहले तय होने दो। 2.5 साल में उनमें जो आए हैं, अगर पहले 2.5 साल महापौर बनेगा क्या, कि फिर और किसी उनकी पार्टी तोड़कर महापौर, जैसे मेरी पार्टी तोड़कर मेरा ही
मुख्यमंत्री बनाया था वैसे उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे क्या? वो देखने जैसी चीज अभी इंटरेस्टिंग होगी ये बात। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे, भाजपा महापौर बनाएंगे। उस घटना में 40 विधायकों के विद्रोह के बाद शिवसेना में फूट पड़ गई थी। शिंदे के नेतृत्व में हुए इस विद्रोह के कारण उद्धव कांग्रेस एनसीपी सरकार गिर गई थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री का पद संभाला था। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना के सभी 29 पार्षदों को ताज लैंड्स एंड होटल पहुंचने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त या पार्षदों को अपने यहां लाने के प्रयासों को रोका जा सके। शुक्रवार को महायुति की इस जीत ने बीएमसी पर ठाकरे परिवार के लगभग 3 दशक के वर्चस्व को खत्म कर दिया है। हालांकि 20 साल की दूरी के बाद फिर से एक साथ आए उद्धव राज ठाकरे की जोड़ी पूरी तरह से विफल नहीं हुई है। उद्धव सेना एमएनएस गठबंधन ने 71 सीटें जीतकर मुंबई के मराठी बहुल इलाके के कई वार्डों पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। उद्धव ने कहा, हमारी यही इच्छा है कि मुंबई में हमारे मेयर चुने जाएं। आज भी हमारी यही इच्छा है, लेकिन फिलहाल हमारे पास बहुमत नहीं। उद्धव ने आगे कहा, मेरी और राज की संयुक्त रैलियों में भारी भीड़ देखी गई, लेकिन महायुति की रैलियों में केवल खाली कुर्सियां देखी गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या कुर्सियों ने उनके लिए वोट दिया, क्योंकि उन्हें वोट तो मिले, लेकिन हमारी भीड़ हमारे लिए वोटों में तब्दील नहीं हुई। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर वो ताला तोड़ दो, और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। तो ताला में बीजेपी साथ में नहीं जा रही है, वहां पर मुझे मालूम नहीं, बीजेपी बोलती है लेकिन जाएगी नहीं। हमको वहां कुछ दोस्तों को जाना है, लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना।